अब उस समय आप चुनाव लड़े होंगे, कई सारी समस्याएं रही होंगी, कुछ ना कुछ तो मुद्दे लेके गए होंगे कि मैं आपका ये सही करूँगा, साफ सफाई को लेकर किन किन मुद्दों को लेके गए थे आप? देखिए, मैं पहले बताया ना आपको कि लोग पहले सबसे पहले पार्षद को जानता नहीं था यहाँ पर। ये जानने की दिलचस्पी ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुना, आपके पास तो और भी विकल्प हो सकते। नहीं, देखिए, ये बात मैं आपको एक चीज़ अच्छी बताना चाहूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को शुरू से पसंद करता हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। अब वार्ड पर आते हैं सर। 4 साल हो गए लगभग, अब इस साल चुनाव भी हो जाएंगे, कितनी तैयारी है और कितना काम हुआ है? देखिए, लगभग हम लोगों ने आज तक के मतलब मेरे वार्ड में मैं 8 करोड़ का समथिंग काम करवाया हूँ। लेकिन अब उसमें भी जैसे कि आपको बताऊं कि कुछ जगह पर अभी भी हमारे पास सैंक्शन हुआ फाइल पड़ा हुआ है, आज भी काम चल रहा है। जी, बहुत से वार्ड ऐसे हैं रायपुर के जहां बारिश होती है ना तो ओवरफ्लो हो जाता है, आपके यहाँ ऐसा कुछ इलाका तो नहीं है? हाँ, है ना, खदान पारा जिसको बोलते हैं, जो अभी मैं बात किया हूँ आपसे। सुधार हो रहा है वहाँ पर? हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। और आपके यहाँ भी पट्टा वट्टा हुआ है? क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो कहा था कि हम पट्टा देंगे, और ऐसा हुआ है आपके यहाँ? दिए? देखिए, कांग्रेस सरकार में पट्टा तो दिया गया है, लेकिन पट्टा पूरे लोगों को नहीं दिया गया। वो उनका एक छलावा था, वोट का राजनीति करने के लिए, बैंक का राजनीति करने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए उन्होंने लास्ट में क्या किए हैं, 2 दिन बचा था आचार संहिता लगने के लिए, वैसे में लोग पट्टा बांटे हैं। ये लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। आज की डेट में लोग, जनता जानते हैं कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में बनी है, और सबसे बड़ा जो फैक्टर दिख रहा है ना महिलाओं के लिए, जो महतारी बंधन योजना, तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके यहाँ ऐसी महिलाएं आ रही हैं कि भैया फॉर्म हम कब भरवा रहे हैं? हाँ, क्या ऐसा? हाँ, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं उनको आप? हाँ, देखिए, वो तो हमारे ऊपर से जो बोले गए हैं कि जनवरी लास्ट में उसको डिक्लेयर करेंगे करके। हाँ। तो वो करेंगे ही करेंगे, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी अगर महतारी बंधन योजना लेके आए हैं तो कहीं ना कहीं वो हकीकत है, और वो उसको करेंगे, ना चाहिए था। जी, अब चुनाव बहुत करीब है, कौन कौन से काम ऐसे छूट गए हैं जिनको आप करने की सोच रहे हैं सर? अब मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं छूटा है, बस कम से कम लगे कि चुनाव से पहले ये हो जाए तो बढ़िया रहेगा। हाँ, मैं कर रहा हूँ ना सर, ये चीज़ है। वही पूछ रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल, और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में हमारा खास कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल चल रहा है। हम लगातार आप लोगों को अलग अलग क्षेत्र के वार्ड के पार्षदों से आपको मिलवा रहे हैं। इसी क्रम में हम राजधानी रायपुर के वार्ड क्रमांक 55, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड के नाम से जाना जाता है, वहीं पर मौजूद हैं। और यहाँ से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं रवि कुमार ध्रुव जी, उन्हीं के साथ हम मौजूद हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनका कामकाज कैसा चल रहा है और आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका हमारे कार्यक्रम का। चूँकि पहला पड़ाव ही रहता है सर, हम हर किसी के जीवन के बारे में पूछते हैं, तो रवि ध्रुव जी कौन हैं, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों के लिए, शुरुआत से, बहुत समय है अभी हमारे पास। रवि ध्रुव एक नॉर्मल इंसान है, एक गरीब घर का एक छोटा सा कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। जब उसने यहाँ पर 15, 16, 17 में जब लोगों को यहाँ पर आके देखा, इतना पास से, नज़दीक से, और लोगों के बारे में सोचना चालू किया, तो क्या है, हमारे एक समिति है, गणेश समिति, मैं वहाँ पर अध्यक्ष रहा हूँ। तो उस दरमियान मतलब ऐसा था कि कई लोग बोलते थे पार्षद मिलता नहीं है, घर जाते हैं तो पार्षद घुमाता है, कई सारा कागज़, लोग बोलते हैं हमारे यहाँ का पार्षद नहीं है, दूसरे क्षेत्र में रहता है, घर जाने से घर में सो रहता है। वो अपने आप को बोलता था, अपने परिवार को बोलता था नहीं है बोल दो करके। मैं खुद अपना घर का राशन कार्ड बनाने के लिए गया था, तो कई बार इन लोगों ने कई बार घुमाना चालू किए। मतलब मैं पार्षद बनने के बाद अपना घर का काम करना चालू किया हूँ। उस समय लोग कई बार मतलब बोलते थे कि ये क्या है, बच्चे अपना निवास, जाति, मतलब छोटे छोटे मूलभूत सुविधा के लिए लोग भटकते थे यहाँ वहाँ। फिर उस समय मैं सोचा कि ना अपन कुछ करते हैं करके, तो अपन सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ते अपन ने 2019 में अपन चुनाव लड़ने को सोचे। राजनीति में उसी समय आप आए? नहीं, राजनीति में देखिए मैं उतना ज़्यादा पहले नहीं था मैं,
अच्छा, कब कब आए फिर राजनीति? मैं राजनीति में 2010 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे आप? कि उस समय क्या काम कर रहे थे पहले? हाँ, उसी दौरान क्या काम कर रहे थे? पहले तो देखिए, मैं गाड़ी धोने का काम करता था, पेपर बांटने का काम किया हूँ, गार्डनिंग का काम किया हूँ, और रेजा मजदूरी का काम किया हूँ, और दुकान में वर्कशॉप जो है उसमें काम किया हूँ। मतलब मैं बहुत बड़ा परिवार से नहीं हूँ। हाँ, मैं मतलब मान के चलिए मेरे पास साइकिल भी नहीं था एक समय में। एक मतलब मैं पैदल था, मेरे को किराए की साइकिल में, मतलब दूसरे की साइकिल मांग के पेपर डालता था मैं। 2003-4 की बात बता रहा हूँ, मेरे पास साइकिल नहीं था। जी, इतने असुविधाओं से आप गुजर के आए हैं, और पार्षद का चुनाव, और ख़ासकर शहरों में बहुत खर्चे होते, चुनाव के खर्चों को आप जानते हैं। कैसे लोगों ने आप पर विश्वास किया? क्या मुद्दों को लेकर आप गए थे लोग? देखिए, मैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ा हूँ, मैं उस क्षेत्र में लोगों के पास पहले भी मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 7-8 साल से लोगों के लोग मतलब जानते थे लोग मेरे को, क्योंकि मैंने पेपर डालना यहीं इसी क्षेत्र में पेपर डाला हूँ। उनके माध्यम से मैं लोगों को गाड़ी धोया हूँ। कार वॉश जो होता है ना, वो मेरा घर का काम था, मेरा मतलब मेरा पर्सनल काम था वो। तो मैं कॉलोनी गांव में, मतलब जो क्षेत्र में, उस क्षेत्र में लोगों के घर में जाके गाड़ी धोने के काम किया हूँ मैं। तो उस वजह से लोग मेरे को जानते भी थे। दूसरा, सीट आरक्षित होने की वजह से यहाँ ज़्यादा खर्चा नहीं था। और तीसरा ये चीज़ है कि लोग जब नया चेहरा देखे, युवा चेहरा देखे, तो लड़का गरीब है और लड़का अच्छा लड़का है, ऐसा करके लोगों को मानसिकता ऐसा बना कि हमको कम खर्चे में हम चुनाव जीत के आए हैं। अब उस समय आप चुनाव लड़े होंगे, कई सारी समस्याएं रही होंगी, कुछ ना कुछ तो मुद्दे लेके गए होंगे कि मैं आपका ये सही करूंगा, साफ सफाई को लेकर किन किन मुद्दों को लेके गए थे? देखिए, मैं पहले बताया ना आपको कि लोग पहले, सबसे पहले पार्षद को जानता नहीं था यहाँ पर कि पार्षद होता कैसे हैं। मैं पूर्व के अगर बात करूँ, जब रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड क्रमांक 51 था, उस समय की बात करूँ तो लक्ष्मी हिरेन देवांगन था यहाँ पर पार्षद। वो देवपुरी निवासी थे वो। तो हमारे यहाँ से लोग देवपुरी जाने मतलब 2 से 3 किलोमीटर ये दूरी है, तो हर कोई नहीं जा सकते थे वहाँ तक। तो लोगों का मानसिकता ये भी था कि लड़का लोकल है यहाँ का और गरीब लड़के हैं, उनको अगर पार्षद बनाएंगे तो हमारा घर का काम करेंगे करके। दूसरा, हम यही चीज़ों को मुद्दा बनाए थे उस समय कि भैया, अगर आपके घर अगर नाली साफ़ सफाई नहीं होगा तो मैं आके एक बार में काम करवाऊँगा आपका राशन कार्ड नहीं बन रहा तो मैं आपके घर में आके राशन कार्ड बना के जाऊँगा। आपका अगर कोई कागज़ अगर रुक रहा है, ऐसा साइन नहीं होने की वजह से, मैं घर में आके साइन करूँगा करके। रोड नाले नहीं बना है उसके लिए, किसी को आवास नहीं मिला है उसके लिए, मतलब मूलभूत सुविधा को बताए हैं उनको। और हमने कम से कम 15-17 ठो हमारे पास मुद्दाएं बना के रखे थे जो चुनाव में बताते नहीं हैं जो, तो वो चीज़ों को, और उसमें से हम लोग लगभग 15 से 16 तो कर ही लिए हैं। एक या 2 ठो बचा है मेरे पास मात्र। लेकिन ये जानने की दिलचस्पी ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुना? आपके पास तो और भी विकल्प होते। नहीं, देखिए, ये बात मैं आपको एक चीज़ अच्छी बताना चाहूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को शुरू से पसंद करता हूँ, उनका नीति रीति को पसंद करता हूँ, नेताओं को पसंद करता हूँ। उसमें क्या है, सबसे पहले अपन बोलते ना कि मान सम्मान की बात आती है, तो क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी ऐसा है कि लोगों को, आज आप देखें चुनाव अभी हाल ही में गया है, विधानसभा चुनाव, आप मतलब हम और आप नहीं सोच सकते थे, उन लोगों को मुख्यमंत्री बना दिए, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिए। एक ईश्वर साहू जैसे आदमी जो एक गांव का, कभी वो नहीं सोचा था कि मैं जनप्रतिनिधि बन के पाऊँगा कल करके, लेकिन उन्होंने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तय किया कि उनको टिकट देना चाहिए करके, और टिकट देते ही उसने अपने आप को विधायक बना लिया। ये है पार्टी का। दूसरा, ये पार्टी हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए जाना जाता है। तो मैं उस समय तो मैं ज़्यादा पार्टियों के नाम तो नहीं जानता था, लेकिन मेरे को भारतीय जनता पार्टी शुरू से पसंद है। कौन नेता पसंद है उसमें? अभी तो अब बड़े बड़े नेता आ गए, उस समय तो हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी थे, हम उनके साथ में काम किए हैं। स्थानीय स्तर के हो गए, और राष्ट्रीय स्तर के कोई नेता पसंद? स्तर में से हम तो हमारे जो पहले थे नेता, मैं तो उनको कभी एकदम पास से नहीं देखा हूँ। भारत रत्न जिनको बोला जाता है, स्वर्गीय श्री
अटल बिहारी वाजपेयी, हम उनको भाषण सुने उनका भाषण जब सुनते हैं ना तो यहाँ लगता है उनका भाषण आज भी। तो ये चीज़ों को हम अपने ऊपर महसूस करते गए हैं, इसलिए हमको शुरू से राजनीति पार्टी में ये पार्टी ज़्यादा पसंद आया है। चलिए ठीक है, अब वार्ड पर आते हैं सर। 4 साल हो गए लगभग, अब इस साल चुनाव भी हो जाएंगे, कितनी तैयारी है और कितना काम हुआ है? देखिए लगभग हम लोगों ने आज तक के मतलब मेरे वार्ड में मैं 8 करोड़ का समथिंग काम करवाया हूँ, लेकिन अब उसमें भी जैसे कि आपको बताऊं कि कुछ जगह पर अभी भी हमारे पास सेंक्शन हुआ फाइल पड़ा हुआ है, आज भी काम चल रहा है। जैसे कालीनगर क्षेत्र को हम बड़ा नाला और नाली रोड के माध्यम से आज जा रहा है, वो चालू हो गया है। अभी कृष्णा नगर में कुछ जगह बाकी हुआ है जिसमें 25 से 30 लाख रुपए का काम होना बाकी है। ये बाहर आप आए हैं, ओवरब्रिज पड़े हैं, ओवरब्रिज के किनारे से बाहर नाला निकलेगा, जो पूर्व में हमारे वहाँ पर हम लोगों ने 50 लाख रुपए का काम किया था, आज भी वहाँ पर 18-20 लाख रुपए का काम होना बाकी है और वो काम चालू हो जाएगा। अभी की स्थिति में जब हम रायपुर के देखते हैं ना, सुधार हो रहा है, लेकिन साफ़ सफाई के मामले में अभी भी उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। आपके यहाँ की स्थिति कैसी है वार्ड की? देखिए पहले तो हमको सुधरना पड़ेगा। सफाई के सबसे ज़्यादा अगर पॉइंट है तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं जब तक नहीं सुधरूंगा तब तक वार्ड के कोई व्यक्ति नहीं सुधरेगा, कोई निवासी नहीं सुधरेगा और ना ही कोई यहाँ पर वोटर सुधरेगा। क्या होता है सर, जर्नली चीज़ देखते हैं, मेरा मकान बड़ा है, मैं 2 परिवार रहने वाले हैं, बाकियों को हम किराया दे देते हैं। किराए में लोग रहते हैं ना, उनको सेंस नहीं है, रहते तो हैं लेकिन गाड़ी सुबह शाम वहाँ से आना जाना कर रहा है कचरा गाड़ी, फिर भी लोग क्या करते हैं, झिल्ली में पोटरी बांधते हैं और नाली में डाल देते हैं। बोतल पीते हैं, पानी का बोतल उसको पीते हैं और नाली में डाल देते हैं। रेपर का मतलब कुछ चीज़ खाते हैं, रेपर वाली पन्नी उसको खाते हैं और उसको पन्नी को नाली में डाल देते हैं, डिस्पोजल। तो ये सब चीज़ें के हमको देखने मिलता है क्योंकि हम नाली खड़ा होकर साफ़ करवाते हैं। मैं यहाँ तक देखा हूँ जो सीढ़ी होता है ना, जो आग जलाते हैं, उसको तक लोग आग जलाने के बाद ना क्या करते हैं, नली में जाके उसको खाली करते हैं ऐसा करके। आपके घर में अगर लौकी बनाए हो तो लौकी का छिला हुआ कचरा, आलू बनाए तो आलू का छिला हुआ कचरा, तो मतलब सभी चीज़ों को आप नली में डालते तो नली कहाँ साफ़ सफाई रहेगा। आप हमको दोष दोगे ज़रूर, हमको बोलोगे कि साफ़ सफाई में बराबर ध्यान नहीं करके। हमको ये बताइए कि हम अपने हिसाब से काम करने उतरे हैं, तो ऐसा कब हम लोग आपके एक बार में आपका काम नहीं करवाए हैं। रोज़ झाड़ू लग रहा है, नाली प्रतिदिन साफ़ हो रहा है। आप कहना चाहते हैं कि लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जी। साफ़ सफाई यहाँ पे एंटी लार्वा जो फॉगिंग मशीन है वो आता है मच्छरों के लिए? हाँ, एंटी लार्वा डलता है बराबर। हमारे नाली जब साफ़ होता है ना, हम लोग जिस क्षेत्र में नाली साफ़ होता है तो उस क्षेत्र में एंटी लार्वा डालता है नाली साफ़ होने के बाद। और फॉगिंग क्या हफ्ते में चल रहा है, कभी आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, नरसों वहाँ, ऐसा करके एक टाइम बना हुआ है उसका। जोन में कितने मशीन हैं? 7 मशीन है। 7 मशीन है। अभी आपने साफ़ सफाई की बात की ना, आप जैसे बता रहे लोगों को जागरूक होना चाहिए साफ़ सफाई को लेकर। बहुत से पार्षद कहते हैं कि हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं है इसलिए साफ़ सफाई नहीं हो रहा है, क्या? नहीं, देखिए कर्मचारी तो देखिए अब वो वार्ड का एक दायरा होता है, दायरे के हिसाब से कर्मचारी होना भी चाहिए। देखो अब मेरा वार्ड बहुत बड़ा है, यहाँ 50 कर्मचारी होने की आवश्यकता है, लेकिन 35 दिया हुआ है। वो 35 में काम अपन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। उसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि काम कैसा होना चाहिए। जी। सड़कों की हालत अभी पूरे रायपुर की लगभग बहुत ख़राब जैसी दिखी, क्योंकि जगह जगह गड्ढे हो गए और उसका कारण है कि अमृत मिशन के तहत जो पाइपलाइन बिछ रहा है। आपके यहाँ भी ऐसी शिकायतें हैं? हाँ, मैं अमृत मिशन बिछवाया हूँ, लोगों को जल जीवन मिशन के तहत लोगों को हम पानी दिए हैं। आज लगभग 5 से 7 हज़ार घरों में आज हम नल कनेक्शन दिए हैं अमृत मिशन के तहत। और हमने क्या बोलना चाहिए, पाइपलाइन डलवाते ही उनको वापस पैच रिपेयर करके हम डामर करवा दिए पूरे वार्ड में। आज आप पूरे वार्ड को घूम के देख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड का 55 को, आपको हर गली हर मोहल्ले में डामर मिलेगा आपको। जी। बहुत से वार्ड ऐसे हैं रायपुर के जहां बारिश होती है ना तो ओवरफ्लो हो जाता है, आपके यहाँ ऐसा कुछ इलाका तो नहीं है? हाँ है ना, खदान पारा जिसको बोलते हैं, जो अभी मैं बात किया हूँ आपसे। सुधार हो रहा है वहाँ पर? हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। मुश्किल से 10% बचा है, ये 10% इस साल भी सुविधा खत्म हो जाएगा उसका। जी।
सुधार होगा। चुनाव आने वाला है, उससे पहले हो जाएगा कि या फिर लटका ही रहेगा ऐसे? नहीं सर, आचार संहिता क्योंकि अब लग जाएगी। नहीं, मैं तो आपको बता दूं कि ये लोकसभा के पहले हो जाएगा। मेरा चुनाव तो छोड़ दीजिए आप, लोकसभा के पहले हो जाएगा ये सब। जी, आपने राशन कार्ड की बात की कुछ देर पहले, आपके यहाँ राशन कार्डधारी हैं? हाँ, राशन कार्डधारी हैं। कितने आपने इस समय लाभान्वित किए हैं? मैंने जब से चुनाव जीत के आया हूँ लगभग मैं अभी तक के 5000 व्यक्तियों का, घरों का, परिवारों का 5000 को मैं राशन कार्ड बना के दिया हूँ। जी, राशन दुकानें कितनी हैं? 3 राशन दुकानें हैं। इतने में भीड़ भड़ाका तो नहीं होता? नहीं, हम मैनेज करके रखे हैं, बराबर उसको बांट के रखे हैं। जी, आवास योजना की भी बात की, सरकार की योजना है जो गरीब जनता तक कम से कम पहुँचे, आपके यहाँ उसकी लाभ मिल रहे हैं लोगों जी बिल्कुल। हमारे कितने हैं लाभार्थी अभी? माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो अभी जितने भी उन्होंने मोदी जी की गारंटी जो आए हैं, ये लगभग हम लोगों ने अपने स्लम क्षेत्र में सभी को चीज़ों का लाभ दिलाया है। जैसे कि आवास योजना हो गया, उज्ज्वल गैस योजना हो गया, लाभार्थी सम्मेलन हो गया, जल जीवन मिशन के तहत, मतलब बहुत सारा चीज़ है उसमें। अब उसको 215 उसमें बिंदु हैं जिसमें मतलब लोगों को आप सुविधाएं दे सकते हैं। जी, मैं पूछ रहा हूँ कि कितने अभी आपके समय में कितने लाभार्थी हैं अभी आवास वाले? मेरे आने के बाद बोल रहे हैं? हाँ, आपके आने के बाद मैं कम से कम ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो 90-95 लोगों को दिया हूँ। जी, यानी अलग अलग तबके के लोग रहते हैं जिनको मिलनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए एक्चुअल में। लेकिन इसमें दूसरी बात ये आती है कि पट्टा, बहुत से लोगों के पास अब उनके पास अगर पट्टा ही नहीं रहेगा तो आवास कहाँ से? नहीं, उसमें आवास में पट्टा का आवश्यकता नहीं होता है। वो सिर्फ पट्टा कहाँ पर लगता है, क्योंकि वो अगर आप नजुल भूमि में हो तो पट्टा लगता है। बाकी हम जहाँ भी दिए हैं अभी जो बताया हूँ मैं ना, वो आबादी क्षेत्र में पट्टा की आवश्यकता नहीं पड़ता है। और पटवारी के माध्यम से, नजरी नक्शा के माध्यम से वो पटवारी उसको चेक करते हैं, आबादी क्षेत्र में आता है, उसको साइन करके देते हैं और वो हो जाता है काम। और आपके यहाँ भी पट्टा वट्टा हुआ है? क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो कहा था कि हम पट्टा देंगे, ऐसा हुआ है आपके यहाँ? देखिए, कांग्रेस सरकार में पट्टा तो दिया गया है, लेकिन पट्टा पूरे लोगों को नहीं दिया गया। वो उनका एक छलावा था वोट का राजनीति करने के लिए, बैंक का राजनीति करने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए उन्होंने लास्ट में क्या किए हैं, 2 दिन बचा था आचार संहिता लगने के लिए, वैसे में लोग पट्टा बांटे हैं। ये लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। आज की डेट में लोग, जनता जानते हैं कि कौन अच्छा और कौन बुरा है, कौन किसका हित के लिए चाह रहा है, कौन किसका हित के लिए नहीं चाह रहा है। वो आज जनता जानता है चीज़ों को, तो उसको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इस जगह बैठे हो, आज प्रदेश में हमारा सरकार बना हुआ, किस कारण बना, आप उस चीज़ को समझ रहे हैं। जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में बनी है, और सबसे बड़ा जो फैक्टर दिख रहा है ना महिलाओं के लिए, जो महतारी बंधन योजना, तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके यहाँ ऐसी महिलाएं आ रही हैं कि भैया फॉर्म हम कब भरवा रहे हैं? हाँ, क्या ऐसे? हाँ, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं उनको? हाँ, देखिए, वो तो हमारे ऊपर से जो बोले गए हैं कि जनवरी लास्ट में उसको डिक्लेयर करेंगे करके, तो वो करेंगे ही करेंगे। मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी अगर महतारी बंधन योजना लेके आए हैं तो कहीं ना कहीं वो हकीकत है और वो उसको करेंगे। बहुत से वार्डों में जब घूम रहे थे ना, इसी महतारी बंधन योजना फर्जी जो डिफ़ॉल्ट टाइप के जो फॉर्म है वो भराए जा रहे हैं, और अभी वो प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ और उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं महिलाओं से। आपके यहाँ ऐसी शिकायत तो नहीं? ऐसा शिकायत मेरे यहाँ नहीं है। और लोग मेरे को फ़ोन करके, मेरा वार्ड में 5-7 जगह मैं अपने नंबर को लिख के रखा हूँ दीवारों पर, तो लोगों को जब सुविधा की ज़रूरत होता है तो उनको मेरे को फ़ोन लगा पूछ लेते हैं कि भाई फलाना जी आए हैं, कैसा बोल रहे हैं हमको, ये चीज़ों के बारे में सही है, आप भेजे हो कि कहीं कुछ और है, तो हम उनसे डायरेक्ट मिल करके बात कर लेते हैं, क्या है भैया बताओ, ऐसा करके। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई अभी तक फर्जीवाड़ा हुआ नहीं है। जी, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। दिन में जैसे, क्योंकि पार्षद हैं आप, सार्वजनिक जीवन में हैं, अब हाँ, कई लोगों को सुनना पड़ता है आपको, तो परिवार को भी टाइम देना, इधर भी कैसे मैनेज करते? देखिए, अब राजनीति है भैया, और आप सेवा करने के माध्यम से आए हैं तो सब चीज़ों को मैनेज कर खुद के हाथ में है। मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे, बच्चे को तैयार करता हूँ, स्कूल छोड़ता हूँ, उसके बाद वही स्कूल छोड़ने के बाद मैं तुरंत वहीं से वार्ड को घूमते हुए आता हूँ। मेरे को लगभग ये करते करते 10 बज जाता है। मेरे को 10 बजे मैं अपने घर जाता हूँ, नहाने वहाने के, उसके हिसाब से फिर वापस 11 बजे तक मैं अपने ऑफिस पहुँचता हूँ। 11 बजे 2 घंटा ऑफिस पहुँचता हूँ, 11, 12, 1 बजे तक यहाँ बैठता हूँ। उसके बाद मैं जोन जाता हूँ। मेरा दिनचर्या इस टाइप का चलता है। मैं जोन में कम से कम 2 घंटा बिता, फिर मुख्यालय जाऊँगा, मुख्यालय में 2-3 काम रहेगा, अधिकारी से मिलना रहेगा और कुछ काम रहेगा, उसको करते हुए फिर वापस आते हैं। हमारे ऑफिस में 2 लड़के इस कार्य अगले हैं जो राशन कार्ड संबंधित, पेंशन संबंधित और
लोगों को कोई भी चीज़ों को लाभ देने के लिए संबंधित दो लड़के बैठे हुए हैं। अगर किसी को ज़रूरत पड़ता तो हमारे लड़के उनके घर जाके करवा सकते हैं काम को, वापस काम करके वापस आ जाते हैं। जी, आपने पेंशन की बात कही ना, तो बहुत से बुज़ुर्ग कोसते हैं लोग पार्षदों को कि हमें पेंशन नहीं दिलवा रहे हैं। तो बताइए इसके बारे में, क्योंकि भाई नियम तो उसका अलग है, लेकिन आप अपने मुँह से ही बता दीजिए। देखिए, पेंशन के लिए 7-8 का सर्वे का ज़रूरत पड़ता है, जो कि कई लोगों के पास और कई लोगों के पास नहीं है। क्या होता है, मैं मतलब स्पष्ट बात करता हूँ भैया, देखो घुमाने फिराने वाली बात नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको एकदम स्पष्ट बताऊंगा। देखिए, मेरे घर में जब कोई चल के आएगा ना, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे माताजी नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं करके, हमको ये पता नहीं चलता कि वो सर्वे वाला है क्या या कोई अदर आदमी है क्या। अगर हम अपने आप को वहीं पर खड़ा होकर बता देते कि भैया मेरे घर में 5 आदमी रहते हैं, फलाना फलाना है, इतना इतना उम्र के हैं करके, तो सर्वे में आपका नाम नोट हो जाता। अब गलती मेरी नहीं है इसमें, ना ही मैं किसी को दोष देना चाहूँगा, लेकिन हमको सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ों के लिए। मैं तो सिर्फ, मेरे को 4 साल हुआ बना है इस वार्ड में, पूर्व में सरपंच भी रहा है, पार्षद भी रहे हैं। 7-8 में यहाँ पर सरपंच का ज़माना था, उस समय वो नहीं हो पाया जो अभी करना चाहिए। जी, अब चुनाव बहुत करीब है, कौन कौन से काम ऐसे छूट गए हैं जिनको आप करने की सोच रहे हैं सर? अब मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं छूटा है, बस कम से कम लगे कि चुनाव से पहले ये हो जाए तो बढ़िया रहेगा। हाँ, मैं कर रहा हूँ ना सर, ये चीज़ें हैं। वही पूछ रहा हूँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं बता दीजिए। नाली रोड है, हाँ, गलियों में स्ट्रीट लाइट वगैरह है, और कई जगह खंभा बदलना है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सोच के आया था वार्ड में, एक और चीज़ मैं सोचा हूँ, स्मार्ट सिटी के तहत जो बड़ा खंभा होता है ना, जो लाइट वाली, हाँ, वो मास लाइट, लाइट, वो 3-4 जगह में लग जाए। कई जगह हम आते जाते हैं तो चौक पर, ज़्यादा चौक बड़ा होने पर क्या होता है, छोटे लाइट जो कवरेज नहीं कर पाता है, बराबर रोशनी नहीं दे पाता, तो वहाँ पर बड़ा मार्क्स लग जाए। ये चीज़ें हैं। दूसरा, कई जगह हम अभी वार्ड में घूमते हैं तो ये थोड़ा सा हमको लगता है कि कॉलोनियों में थोड़ा सा असुविधाएँ हैं, उसको ठीक कर लें। जी, जैसे कि वहाँ के कॉलोनी हमारा पर्सनल नहीं है, पर्सनल होता है कॉलोनी जो एक बिल्डर बनाता है। हाँ। लेकिन बिल्डर पूरा उस चीज़ों को नहीं कर पाता है, तो वो सब चीज़ों को अपन उनको बैठ के बात करते हैं कि ये सब चीज़ों को निवारण करें ऐसे करके। जी, स्वास्थ्य सुविधा कैसी है? क्योंकि पहले आपने बताया कि ये सरपंच हुआ करता था, गांव एरिया में आता था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? हाँ, मैं सामुदायिक भवन बनवाया हूँ। हाँ, मैं सामुदायिक भवन बनवाया हूँ यहाँ पर, और हाल ही में 25-1 लाख रुपए का स्वास्थ्य विभाग से पैसा भी आया है हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग खोलने के लिए, तो वो कुछ दिन में चालू हो जाएगा वो। जी, आपके यहाँ गार्डन वगैरह है? हाँ, गार्डन है। तालाब सौंदर्यीकरण? हाँ, तालाब हम सौंदर्यीकरण करवाए हैं, 48 लाख रुपए का सीता तालाब का सौंदर्यीकरण करवाए हैं उसको। जी, कितने तालाब हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ 2 तालाब हैं। और उसका अभी चकाचक है? अभी एक तालाब को चकाचक किए हैं, लाइट वाइट लगा करके, अभी रोड बना करके बढ़िया मस्त इसको स्मार्ट सिटी से करवाए हैं। एक तालाब बचा, एक तालाब अभी हाल ही में हो जाएगा। मैं मतलब ना, मेरे चुनाव के लगभग होते होते मैं हो जाएगा वो काम। जी, अभी चुनाव अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। बहुत से पार्षद जब भारतीय जनता पार्टी के हम लोग लेते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी, क्योंकि 3 बार यहाँ से महापौर है, इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है, लगता है होगा? बिल्कुल होगा सर, 100 होगा। और अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कुछ समय पहले चल रही थी, क्या होगा ये, या फिर चुनाव अब तो नज़दीक आ गए चुनाव? देखिए, इसमें तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि देखिए हमारे सीनियर बैठे हैं उसके लिए। मैं तो पहली बार का पार्षद हूँ, छोटा पार्षद हूँ। 70 वार्ड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं उन सभी पार्षद में से एक छोटा पार्षद हूँ, सबसे छोटा पार्षद हूँ मैं। तो मैं तो इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हमारे सीनियर बैठे हैं वहाँ पर। हमारे जो 3-3, 4-4 बार के, 6-6 बार के, 5-5 बार के जो पार्षद हैं ना, वो इस चीज़ों को समझते हैं, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो खुद ही उन चीज़ों को वाकई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। जाते जाते अपने वार्ड वासियों के हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहें? संदेश क्या देना है, बस मैं वही बोलूँगा, जागरूक रहें। आप स्वयं उस चीज़ों को कर सकते हो जो आज हम कर रहे हैं। लोगों को हम चिल्लाते हैं, बताते हैं, ये चीज़ को बोलने से अच्छा है कि हम खुद अपने आप को अपने आप को ढाल सकते हैं, अपने आप को सही बना सकते हैं। क्योंकि आप पहले अपने घर के आसपास को साफ़ सफाई रखिए, नाली में कचरा ना डालिए, और कहीं भी अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल जागरूक कीजिए, पार्षद को बताइए। आपसे नहीं होता तो हमसे होगा, हमसे नहीं होगा तो हम आगे उस चीज़ों को क्लियर करेंगे। जी, तो आपने सुना वार्ड क्रमांक 55 के वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रवि कुमार ध्रुव जी को, जिन्होंने एक
बहुत ही निम्न स्तर से जीवन की शुरुआत की। पेपर बेचने से लेकर गाड़ी साफ करने तक का इनका संघर्ष भरा जीवन रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने जब राजनीति में कदम रखा तो कई सारे चैलेंजेस इनको भी फेस करने पड़े, और ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में मैं पूरी लगन के साथ में जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहूँगा। साथ ही साथ जनता से भी अपील कर रहे हैं कि आप जागरूक रहिए, और ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनने वाली है और ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पे रायपुर में बनेगी। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।